राधा रानी मंडल के नेतृत्व में ये 5वां फागुत्सव ज्ञान विहार गेट के यहाँ होने जा रहा है। एक छोटे स्तर से ये कार्यक्रम 5 साल पहले हमने सबने मिलकर शुरू किया था, जो मंदिर प्रांगण से शुरू होकर आज इतने भव्य दरबार पर आया है। 32 बाई 36 का स्टेज ये तैयार हो रहा है। इस पर बाबा का जो श्रृंगार है वो कमल के फूल में घोड़े के साथ, नीले घोड़े के साथ कुछ ऐसा स्वरूप देने की कोशिश की गई है। बाकी तो सारी जानकारी आपको यहाँ से प्राप्त हुई है अभी। और ज्ञान विहार गेट के बाहर ये कार्यक्रम हम पिछले 2 साल से करा रहे हैं। पहले हम ये मंदिर प्रांगण में कार्यक्रम करवाते थे और सभी अजमेर वासियों से और सभी आसपास के ग्रामीण एरियों से सबसे यही मैं निवेदन करना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ, बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। और बहुत ही सुंदर आयोजन है। रेशमी शर्मा समस्तीपुर बिहार से इस कार्यक्रम में आएंगी, जॉन अजमेरी जो स्थानीय गायक हैं, और निशु किशनगढ़ से हैं, नरेश पूनिया जी जो नंबर 1 म्यूजिशियन हैं दिल्ली के, वो भी इस कार्यक्रम में आएंगे। और हम सबको बहुत ही सुंदर आयोजन कल देखने को मिलेगा। तो मैं सभी से फिर से एक बार अपील करना चाहूँगी कि सब लोग आएँ। और बाहर कलकत्ता के फूलों से श्रृंगार किया जाएगा बाबा का। और साथ ही मैं ये जानकारी देना चाहूँगी कि इसमें एक विशेष गरिमामयी उपस्थिति है डॉक्टर स्वामी रामेश्वरानंद जी, पुष्कर निर्मल आश्रम से। वो लोग संघ और राष्ट्र के लिए सेवा कर रहे हैं। 9 साल तक अमेरिका में न्यूरोसर्जन रहे हैं और उन्होंने सब कुछ छोड़ के देश के लिए, राष्ट्र के लिए कार्य करने के लिए ये स्थान ग्रहण किया है। और उनकी गरिमामयी उपस्थिति इस कार्यक्रम को और भी उच्च स्तर पर ले जाती है। तो मैं सभी से निवेदन करूंगी कि सभी इस कार्यक्रम में मेरा सहयोग करें। इस तरह की व्यवस्था रहेगी यहाँ पे बैठने की व्यवस्था के लिए बिल्कुल है ना, आगे तक दरबार पे कालीन और सारे गद्दे और सारी जो भी अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं हैं, पानी की व्यवस्था से लेके बाहर पीछे कैंपर्स, आगे बॉटल्स की व्यवस्था, और एंट्री इस तरफ राइट से एंट्री होके इस तरफ जोत आएगी बाबा की, तो जोत के दर्शन करके इस तरह से राउंड बन के वो जो भी आएगा भक्त वो उस तरफ से आके अपना स्थान ग्रहण कर सकता है। इस तरह की व्यवस्था कुछ दी गई है। होम गार्ड की व्यवस्था की गई है और कुछ और भी व्यवस्थाएं। दर्शकों के लिए कोई एक्स्ट्रा एलईडी वगैरह भी लगाई है? हाँ जी, पीछे की तरफ 2 एलईडीज़ है और भी एक्स्ट्रा लगाई हैं कि अगर कुछ भक्त होते हैं जो दरबार तक नहीं आ पाते हैं या सामने का कुछ उन्हें दृश्य या बाबा के दर्शन नहीं हो पाते, तो पीछे से भी काफ़ी दर्शन हो सकते हैं। 2 एलईडी की व्यवस्था पीछे तक की गई है। कितने बजे शुरू होगा? 7:15 बजे पूजन का समय है। पूजन के बाद गणपति वंदना के साथ कार्यक्रम को आगे की तरफ लेके जाएंगे। कब तक चलेगा ये? प्रभु इच्छा तक 11:30 12 जो भी होता है। राधिका सोनी, राधा रानी मंडल अध्यक्ष मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब यहाँ पर हमारे छोटे से निवेदन पर आए। और आज अजमेर में हमें देखने को मिल रहा है कि राधा रानी मंडल की तरफ से जो ये भव्य कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। देखिए, छोटा सा एक कार्यक्रम कैसे बाबा के विशाल कार्यक्रम में बदला। ये सब परिवर्तन जो होता है ये सिर्फ हम लोग निमित्त मात्र हैं। करने वाला और कराने वाला सिर्फ ईश्वर होता है, हम सिर्फ माध्यम होते हैं। और एक भव्य रूप जो यहाँ देखने को मिला है, और यहाँ पे हम लोगों की सारी व्यवस्थाएं रहेगी। राधा रानी मंडल की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आप ये मेरे बिल्कुल ठीक सामने पीछे देख पाएंगे कि यहाँ बाबा अपने पूरे श्रृंगार में यहाँ पे विराजित होंगे। और पूरे अजमेर की जनता, जिस तरह से मैंने पिछली बार भी यहाँ देखा कि गत वर्ष इस कार्यक्रम में जिस तरह से लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम के साक्षी बने, मैं फिर से अजमेर की इस जनता से पुनः निवेदन करना चाहूँगी कि जिस तरह आपने अपना सहयोग और प्यार हम लोगों को, राधा मंडल परिवार को दिया, आपका पुनः यही प्यार जो पिछले साल का था वही प्यार हम आपसे उसी संख्या में दुगनी रूप से चाहते हैं। क्योंकि आप सबका साथ और आप सबका विश्वास ही है कि आज हम बाबा के इस कार्यक्रम को भव्य बना पाने में समर्थ हो पाए हैं। कौन कौन कलाकार है इसमें? आप रेशमी जी शर्मा हैं, वो आ रही हैं, और पूनिया ग्रुप जो म्यूजिशियन में है वो हैं, और निशु जी हैं। बहुत अच्छे हमने ऐसे संगीतकार बुलाए हैं जो अपने ना सिर्फ और सिर्फ अपने भजनों से बाबा को ऐसा यहाँ पर प्रदर्शित कर देते हैं कि जनता जो है अपने आप अटूट श्रद्धा रखते हुए बाबा की ओर आकर्षित होती जाती है। क्योंकि देखिए, करने वाले में ये है कि जब तक हम उसका गुणगान दिल से ना करें तब तक कार्यक्रम की निरर्थकता रहती है, कोई कार्यक्रम सार्थक नहीं होता। क्योंकि बाबा का जैसा आपको मालूम है कि पूरा आशीर्वाद रहा है, तभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं। सीढ़ी हमें मिली है तो हमें मंजिल भी मिली है। क्योंकि जिस तरह से 5 साल के जो हम निरंतर कार्य करते आए हैं, इस बार हमने ये राधा रानी मंडल की तरफ से दूसरा कार्यक्रम भव्य रूप में रखा है। तो हम लोग आपसे अपेक्षा यही रखते हैं कि अगर इसी तरह का आपका प्यार और आपका सहयोग हम लोगों को मिलता रहेगा
तो फिर भी हम लोग अगली बार भी इससे भी भव्य करने की कोशिश करेंगे और हमारा निरंतर प्रयास रहेगा एक जागरूक करने का, क्योंकि देखिए हमारा जो धर्म है सनातन धर्म, उसमें हम लोगों को बहुत जागरूकता आने की आवश्यकता है, क्योंकि सनातन धर्म हमसे ये कहता है कि आप भक्ति के मार्ग पे चलिए। भक्ति के मार्ग पे चलने से क्या होता है? भक्ति के मार्ग पे चलने से ये होता है कि इंसान में विश्वास जागृत होता है, और जहाँ हम लोगों में जागृत होता है, वहाँ हम अपनी सीढ़ी को सुनिश्चित रूप से सफलता की तरफ अग्रसर कर पाते हैं। मैं आंचल लवाना, पूर्व मीडिया पैनलिस्ट भाजपा और पूर्व पार्षद जयपुर नगर निगम। धन्यवाद। अजमेर मेट्रो न्यूज में अपने आसपास की किसी भी प्रकार की घटना, सार्वजनिक कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम की रिपोर्टिंग हेतु नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।